राधे राधे श्री हरिदास। तो आज आप सबके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। मैं आज अपने सारे लालाओं से आपको मिलवाती हूँ, उनके नाम के साथ, और वो किस प्रकार जो है हमारे घर में आए। सबसे पहले मैं आपको सबसे पुराने सबसे बड़े लाला से मिलवाती हूँ। ये जो है लाला, ये सबसे बड़े लाला है हमारे घर के। इनको हम प्यार से छोटे ठाकुर बुलाते हैं। उसके बाद जो है हमारे घर में लड्डू लाल आए थे। लड्डू लाल जो है ये मांगने से आए थे, मतलब कि मैंने इनको किसी से मांगा था और उन्होंने जो है मुझे इसको दे दिया गिफ्ट में, है ना। मांग कर लिया था मैंने लड्डू को। और ये जो लाला है ये श्रीनाथ जी है। ये जो लाला है ये भी हमको किसी ने गिफ्ट किए थे, तो ये लाला भी हमारे घर पे खुद आए हैं, हम इनको नहीं लाए थे। और चौथे लाला हैं हमारे गोपू बाबू। ये इनका नाम गोपू है, प्यार से हम उनको गोपू बुलाते हैं। वैसे इनका नाम है गोपाल। और ये भी जो है हमारे घर में एक लीला हुई थी, उसके बाद आए थे। तो लीला अगर मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ आपको, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो लीला कुछ ऐसी है कि गोपाल जो है वो मंदिर में विराजित थे, हमारे घर के पास के मंदिर में। तो मैं और मेरी दीदी अक्सर मंदिर जाया करते थे, जैसे कि 11 हो गई या फिर पूर्णिमा हो गई तो हम मंदिर जाते थे। और गौशाला जो है मंदिर के पास ही है, तो फिर हम जो गायों के लिए चारा लेके जाते थे, तो हमारा जाना वहाँ पर रहता था। तो हम जो है उस मंदिर में जाया करते थे। वहाँ पर जो है बड़े श्री कृष्ण का श्री विग्रह भी है, और वहाँ पर 3 छोटे लाला थे, एक गोपाल और 2 छुटकू लाला थे। ये जो लाला है ना हमारे, इनसे थोड़े से लगभग बड़े होंगे, शायद 2 नंबर के लाला होंगे, और गोपाल जो है वो 4 नंबर के लाला हैं। तो मेरा जो स्नेह और प्रेम था वो गोपाल के प्रति बहुत ज़्यादा था। कुछ भी घर पे बना, तो मेरे घर से काफ़ी दूर था ये मंदिर, फिर भी मैं जैसे घर पे हलवा बनाया तो प्रेम से मन में आता था कि गोपाल के लिए लेके जाएं, गोपाल के लिए ये करें, गोपाल के लिए वो करें। तो जब भी 11 होती थी, पूर्णिमा होती थी, तो मैं जो है उनके लिए जो टॉफ़ी होती है, मैंगो बाइट वगैरह, इनकी जो है एक माला बना के और लेके जाती थी। और इनको ड्रेस भी जो है मैंने पहनाई है, बहुत बार पहनाई है। बड़े वाले जो श्री विग्रह हैं राधा कृष्ण के, उनके लिए भी जो है मैं हर त्यौहार पर ड्रेस बनाती रहती हूँ। तो मुझे जो है गोपाल से बहुत ज़्यादा प्रेम और लगाव हो गया था। धीरे धीरे 6-7 महीने हो गए थे, हम हमेशा जाते थे, मैं और मेरी दीदी। फिर एक दिन क्या हुआ, होली का पर्व आया, तो मैं जो है ड्रेसेस लेके गई थी, दोनों बड़े श्री कृष्ण और राधा जी के लिए और गोपू के लिए, और 2 छुटकू बच्चों के लिए भी। पर 2 छुटकू बच्चे तो इस दिन मुझे दिखाई दिए, पर गोपाल जो है वो नहीं दिखाई दिए। जब गोपाल नहीं दिखे तो मुझे लगा शायद कि मैं गोपाल को घर पर लेके आई थी। एक बार 5 दिन के लिए लेके आई थी, और एक बार शायद 1 वीक के लिए लेके आई थी। गोपाल जो है बहुत काले थे पहले, मतलब कि उनकी सेवा जो होती है वो उस तरह से नहीं की जा रही थी मंदिर में, जिस वजह से मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं जो है लड्डू की और छोटे ठाकुर की सेवा कर रही थी पिछले 2 साल से। तो मुझे मन हुआ कि ये भी हमारे घर आ जाएं और हम जो है इनको सेवा दें और इनको सही रूप में लाएं और फिर वापस से मंदिर में विराजित कर दें। तो मैंने ऐसा पंडित जी से कहा था पहले, इसलिए मैं 2 वीक के लिए लगभग लेके आई थी उनको हमारे घर पर। तो जब 2 वीक के लिए आए वो और सही हो गए, तो फिर जब मैंने वापस मंदिर में रखा और होली आई और वो सब हुआ, तो मुझे लगा कि मैंने गोपाल को जो है इतना सुंदर बना दिया, शायद इसलिए कोई इनको चुरा कर ले गया वहाँ से। मुझे इतना दुख होने लगा, मैं यूँ देखने लगी साइड में कि कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। जैसे ही पंडित जी आए, मैंने उन्हें पूछा कि मैं गोपाल के लिए ड्रेस लाई हूँ और गोपाल यहाँ पर जो है नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 2 मिनट रुकिए। वो बाहर गए, तुलसी जी के अंदर से गोपाल को लेकर आए। मैंने देखा और देखते ही आँखों में जो है वो पानी आ गया, क्योंकि लाला का जो हाथ था वो किसी ने खंडित कर दिया था, और
पंडित जी ने ये कहा कि वो अब खंडित विग्रह हो गया है, तो वो यहाँ पर मंदिर में उनको विराजित नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा। और मैंने गोपाल को जो है अपनी गोदी में उठाया और हम जो है, मैं और मेरी दीदी, गोपाल को हमारे घर पर लेके आ गए। अगले दिन मैं गई, मैंने वहाँ पर मंदिर में जाकर उनका हाथ बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे जो है गोपाल का हाथ नहीं मिला। पर फिर भी हमने कोशिश की। मुझे उस वक्त जो है इतना नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, या कह लो प्रभु की कृपा नहीं थी कि मैं उनका हाथ जो है वो सही से बना पाती। तो मैं आपको दिखाऊंगी, हमारे जो लाला है इनका ये वाला जो हाथ है आपको दिख रहा है ना, ये वाला हाथ जो है ये मैंने ही घर पे एमसील से बनाया था, इसलिए मैं हमेशा इनके हाथ को ऐसे पिल्लों से जो है ढक कर ही रखती हूँ। इनकी आँखें जो है वो भी क्या कहूँ मैं अब आपसे, निकली हुई थी, तो इनकी आँखें भी जो है घर पे ही मैंने एमसील से बनाई, वापस इन्हें पेंट किया। और अब ये जो है लाला हमारे घर पर है पिछले 4 महीनों से। तो ये लाला जो है इस लीला के थ्रू जो है हमारे घर पर आए थे। अगर ये लाला का हाथ नहीं टूटता तो मैं कभी भी इनको घर पे नहीं लाने का सोचती, क्योंकि उनकी सेवा जो है वो वहीं पे विराजित थे और वहीं पर इनकी सेवा अच्छे से हो रही थी। मैं इनको घर पर भी लेके आई 2 बार, मैंने इनकी सेवा की, इनको स्नान करवाया अच्छे से, इनको जो पेंट किया इनका अच्छे से, इनको वापस सही स्वरूप में किया और वापस जो है मैंने इनको मंदिर में ही स्थापित करवा दिया था। पर शायद इनको हमारे घर पर इसी तरह आना था, इसलिए जो हमारे गोपू बाबू है इस लीला से हमारे घर आए। तो जो हमने लाला ख़रीदे थे, आप कह लो सिर्फ छोटे ठाकुर जो है हमने ख़रीदे थे। ये जो झूले के ऊपर लाला लगे हुए आते हैं ये वही वाले लाला हैं, और इनकी भी सेवा मैंने एक लीला से ही शुरू की थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर पोस्ट नहीं हो पाएगा। तो आप सबको अब पता है हमारे लाला कितने हैं। एक लाला ये है श्रीनाथ जी, दूसरे लाला हमारे लड्डू लाल हैं, तीसरे लाला हमारे गोपू हैं, चौथे लाला जो है हमारे छोटे ठाकुर हैं, 5वें लाला जो है हमारे बिहारी जी हैं, जिनके दर्शन मैंने आपको जब इनकी चरण पादुका आई थी तब करवाए थे। और एक लाला और है हमारे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो लाला है ये लाला भी जो है किसी लीला के थ्रू इन्होंने जो है अपनी सेवा चित्रपट के अंदर मांगी थी, तो हमने जो इनकी सेवा है चित्रपट में ही शुरू की है। इसकी भी लीला है जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप सब लोगों के साथ शेयर करके। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, 8 मिनट का हो चुका है। सभी पर, आप सब लोगों पर ठाकुर जी की कृपा यूं ही बनी रहे। राधे राधे। श्री हरिदास।